सांख्य दर्शन के बाद हम आते हैं योग दर्शन पर। देखिए इसका पर्याय है स ईश्वर सांख्य, इसी को कहते हैं। क्योंकि इसको स ईश्वर कहा जाता है क्योंकि ईश्वर की मान्यता यहाँ पर है, और सांख्य दर्शन के ही सारे तत्व है, इसलिए स ईश्वर सांख्य। प्रवर्तक आचार्य है महर्षि पतंजलि। अब यहाँ पर आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि हिरण्यगर्भ योग दर्शन के आदि आचार्य है, और हिरण्यगर्भ ने मतलब इनके जो सूत्र थे इन्हीं के आधार पर योग दर्शन बना है। अब यहाँ पर आते हैं परिचय की बात करते हैं। योग दर्शन आस्तिक दर्शनों का महत्वपूर्ण दर्शन है, और योग दर्शन में तत्व मीमांसा की अपेक्षा से मतलब तत्वों से ज़्यादा मोक्ष प्राप्ति पर ज़्यादा जोर दिया है, और तत्व इसके सारे सांख्य दर्शन जैसे है। जैसे कि आपको पता है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व कहा है, और यहाँ पर रहेगा ईश्वर को मिला के 26 तत्व रहेंगे। तो ये ईश्वर तत्व जो है अतिरिक्त माना गया है, इसलिए योग दर्शन को स ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। अब योग किसको कहते हैं? पतंजलि मुनि के अनुसार चित्त यानी मन की वृत्तियों को रोकना यही योग है। चित्त वृत्ति निरोध, इसी के लिए अष्टांग का वर्णन भी यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन किया है। और अब देखिए यहाँ पर योग दर्शन के आचार्य दिए हैं और उनके ग्रंथ कौन से हैं वो भी दिया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का मूल सूत्र मतलब मूल ग्रंथ योग सूत्र दिया है, और इसी की तरह आपको आगे भी आचार्य दिखेंगे, जैसे कि विज्ञान भिक्षु है, भोजराज है, वाचस्पति मिश्र है, यहाँ पर भी विज्ञान भिक्षु। तो विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह, और यहाँ पर आता है योग वार्तिका, इनकी रचना की है। भोजराज ने भोजवृत्ति की रचना की है। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी इसकी रचना की है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए बाकी ये इन्फॉर्मेटिव, ये कुछ नहीं, मतलब भाष्य का क्या अर्थ है, भाष्य किसको कहते हैं, या फिर वार्तिक क्या है। यहाँ पर जो आया है योग वार्तिक, फिर यहाँ पर भाष्य आया है, तो इनका थोड़ा बहुत बताया है कि किसको क्या कहते हैं। बाकी योग सूत्र की रचना ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम प्रथम सूत्र योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। देखिए प्रथम सूत्र इसका है कि अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोध। ये प्रथम सूत्र है योग दर्शन का। इसी का मतलब है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, इसी को योग कहा गया है। अब चित्त वृत्तियाँ कौन सी रहती है? वृत्ति। अब हम देखते हैं चित्त वृत्ति। देखिए वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे दो भेद पड़ते हैं वृत्ति के। अगर इस तरह से देखा जाए क्लिष्ट और अक्लिष्ट से, तो 2 भेद पड़ेंगे, नहीं तो वैसे 5 भेद पड़ते हैं। अभी यहाँ पर आइए, क्लिष्ट किसको कहते हैं? जो मनुष्य का पुनर्जन्म कराती है, जो वृत्ति मनुष्य का पुनर्जन्म कराती है उसको क्लिष्ट कहते हैं, और जो वृत्ति मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होने देती उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अब इनसे व्यतिरिक्त और वृत्ति के प्रकार है, 5 प्रकार है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये आपको सेकेंड ईयर में आएगा स्वस्थ वृत्त में, तो अभी करके रखिए, अच्छी बात होगी, और डिटेल आपको होगा, टेंशन मत लीजिए। और प्रमाण वर्णन आगे आता है। प्रमाण वर्णन में देखिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यानी आप्तोपदेश शब्द, इसी को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर आता है ईश्वर की व्याख्या। ईश्वर किसे कहा जाता है? क्लेश के कर्म, विपाक, विपाक यानी कर्म का फल, और आशय कर्म फल से जुड़ी हुई वासना, इन सब से जो रहित होता है उस पुरुष को हम ईश्वर कहते हैं। आगे आते हैं समाधि के भेद देखते हैं। समाधि के 4 भेद होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। देखिए सवितर्क में क्या दिया गया है। सवितर्क समाधि किसको कहते हैं? बस 3 वर्ड याद करिए, शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प। जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब उसको सवितर्क समाधि कहते हैं, बस ये याद रखिए। बाकी यहाँ पर दीप का एग्जाम्पल दिया है, इतना कुछ पूछा नहीं जाता है आपको समाधि के प्रकार वगैरह, ये सेकेंड ईयर में वगैरह आपको देखना पड़ेगा। आगे हम आते हैं निर्वितर्क समाधि, जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, उसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है। और अगर बात करोगे सविचार और निर्विचार समाधि की, ये और भी सूक्ष्म विषय है, मतलब सूक्ष्म विषयों की समाधियाँ है। जैसे कि सविचार में समाधि में परमात्मा का भान नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान मात्र का ध्यान रहता है, उसे सविचार समाधि कहते हैं। और निर्विचार इसका अपोजिट, समाधि में परमात्मा का भान होता है, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। अभी देखिए अष्टांग योग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टांग योग में 8 अंग है, योग के 8 अंग मतलब ही अष्टांग योग। अभी इसमें क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। एक एक को देखते हैं, आइए। यम मतलब क्या होता है? 5 प्रकार के यम होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अहिंसा हुआ, सत्य हुआ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें से आपको सब पता होगा, लेकिन अपरिग्रह आप समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब होता है कि संग्रह करना किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, धन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका संग्रह करके रखना हमारे पास, तो वो भी नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर यम में बताया है। अब आते हैं नियम में। नियम भी होते हैं 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तो आपको पता ही होगा, ईश्वर पूजन वगैरह।
अब आते हैं आसन द्वारा। आसन द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, यानी निश्चलता और सुख की प्राप्ति के लिए आसन होते हैं। आते हैं प्राणायाम पे। श्वास और प्रश्वास की गति विशृंखलता को प्राणायाम कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और ये जो प्रत्याहार है इसको याद रखना कि जितेंद्रिय की स्थिति मतलब इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों पर हमारा संयम रखना या फिर कंट्रोल करना, इन शॉर्ट इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट धारणा। चित्त को किसी देश में बांधना, इसी को हम धारणा कहते हैं। चित्त को मतलब मन को किसी अंग पर या फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि भ्रूमध्य। भ्रूमध्य मतलब हमारे आईब्रोज के बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर ध्यान लगाना। नासाग्र, नासिका का जो हमारा अग्रभाग रहता है वहाँ पर ध्यान लगाना, इसी को हम धारणा कहते हैं। मतलब मन सिर्फ वहीं पर रहेगा। अब यही धारणा अगर ज़्यादा देर के लिए रही तो उसको ध्यान कहा जाएगा। अब समाधि होती है, ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसी का केवल प्रकाश होना और अपने रूप से भी शून्यता प्राप्त होना, उसी को हम समाधान कहते हैं। सब भूल जाना, सिर्फ हम जिस पर ध्यान लगा रहे उसी पर मन एकाग्र होना, उसी पर मन केंद्रित करना, तो उसी को हम समाधि कहते हैं। और जब धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप में मतलब इसी को संयम कहा जाता है। और यही धारणा, ध्यान और समाधि इन्हीं को अंतरंग योग कहा जाता है। मतलब ये अंदर अंदर ही चलते हैं ना, और बाकी जो 5 अंग है उसको बहिरंग योग कहते हैं। अब आते हैं अष्ट सिद्धि के ऊपर। जो अष्ट सिद्धि होती है उनका भी वर्णन योग सूत्र में आया है और ये प्राप्त होती है अष्ट योगिक सिद्धियाँ। संयम मतलब मैंने बताया था यहाँ ऊपर 3 आते हैं ना संयम में, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हीं का ये फल माना जाता है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त होना। अभी अष्ट सिद्धि कौन सी है? अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्या, वशित्व, ईशितृत्व और यत्र कामा वसायित्व। अनिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेना। लघिमा का अर्थ होता है शरीर का जो बोझ होता है मतलब गुरुता, उसको हल्का बना लेना। महिमा मतलब जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया था वैसे ही शरीर का फैलाव करना। प्राप्ति मतलब इष्ट पदार्थों का प्राप्त करा लेना। प्राकाम्य मतलब इच्छा पूरी करना। वशित्व मतलब किसी भी प्राणी को, इसमें मनुष्य भी आता है, इनको वशित्व मतलब अपने वश में कर लेना। ईशितृत्व मतलब ऐश्वर्य संपादन करना। यत्र कामा वसायित्व, जो भी संकल्प किया है उसको पूरा करना, इसी को हम यत्र कामा वसायित्व कहते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन प्रमाणों को माना है, ये आपको पता ही होगा। योग दर्शन में जैसे प्राणायाम का वर्णन है, वहीं पर आयुर्वेद भी कहता है कि कोई व्याधि ऐसा रहता है जिसकी चिकित्सा के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ता है। योग दर्शन की तरह आयुर्वेद भी अष्ट सिद्धियों का समर्थन करता है, अवधारणाओं का समर्थन करता है। तो यहाँ तक था हमारा योग दर्शन। आगे हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।